वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारती रवाबत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। गवादर को भी रेलवे से मुंसलिक करने का काम तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। कहा, रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। खित्ते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम साथ है। मुल्की सलामती के लिए सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। नए वफाकी बजट का हजम 17.5 खरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। ज़राए का कहना है माली साल 2025-26 के लिए FBR का हदफ 14.1 खरब होगा। IMF मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए बजट तैयार किया गया है। दिफाई बजट, सूद अदायगी, तरक्याती बजट और अखराजात भी फाइनल। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। मौशी टीम की आइंदा माली साल के बजट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठें? भारत को पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुश्मन को दो टोक पैगाम। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मोदी को इस्राइली वज़ीर आज़म की कॉपी करार दे दिया। कहा, भारत ने इसराइल से मुतासिर होकर कश्मीर में तब्दीलियां की। मोदी पहले गुजरात का कसाई बना, अब कश्मीर का कसाई बन गया। अमरीकी सदर और वजीर खारजा ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। भारतीय जाहिरिया दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन लिए पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। सेहत और तालीम के बजट पर कुल्हाड़ा चलेगा। मौसमियाती तब्दीली, रेलवेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजट में कटौती। 118 मंसूबे खत्म कर दिए गए। वफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 114% से जायद इजाफे का फैसला। वजारत दिफा का तरक्याती बजट 11 अरब 55 करोड़ 40 लाख रुपए तजवीज़ किया गया। वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में भी इजाफा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के फाइनेंस सेक्रेटरी अशरफ खान की भी मुलाकात में पार्टी के असर नौ, तंजीम साजी और दीगर उमूर पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में मखदूम सैयद अली महमूद और अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय फौज में मजहबी तासुब उरूज पर दीगर मज़ाहिब वालों को जबरदस्ती रसूमात में शिरकत के लिए मजबूर किया जाता है। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट सेम्यूल को हिंदुओं की मजहबी तकरीब में शिरकत से इनकार पर फौज से बरतरफ कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लेफ्टिनेंट सेम्यूल को कसूरवार ठहरा दिया। लेफ्टिनेंट सेम्यूल की बरतरफी और अदालत से भी इंसाफ न मिलना मौजूदा भारतीय निज़ाम की इंतहा पसंदी का वाज़ेह सबूत है। मोदी हुकूमत में भारत में मजहबी त्यौहार जुर्म बन गया। ईद उल अजहा पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठने लगा। भारतीय अखबार नेशनल हेराल्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबाह करने पर भी पाबंदी।
भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम, मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। रहनुमाओं का कहना है कि मोदी ने सलामती काउंसिल और कौम को एतमाद में नहीं लिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि जनरल चौहान ने सिंगापुर में जिन हकायक की तस्दीक की, बेहतर होता ये बातें वज़ीर दिफा ऑल पार्टी मीटिंग्स में करते। चीन और पाकिस्तान का इश्तराक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाज़ेह हुआ, जिस पर संजीदा बातचीत की जरूरत है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, सीडीए ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा वापस ले लिया। किराए में इजाफा वापस लेने का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सीडीए ने किराए में इजाफा वापस ले लिया। सीडीए के मुताबिक मुसाफिर आज से पुराने किराए पर सफर कर सकेंगे। बिलाल बिन साकिब की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रंप काउंसिल रॉबर्ट बोहान से व्हाइट हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिजिटल असासों शुबा में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में बिटकॉइन और मुस्तकबिल में शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किए गए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,21,000 की सतह अबूर कर ली। अंडर इंडेक्स में 632 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,21,104 की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,20,450 पर बंद हुआ था। कराची में एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला 2:08 पर महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 और गहराई 31 किलोमीटर थी। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज डीएचए से 25 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। फैसलाबाद में बस और टैंकर के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाम हक, 4 जख्मी। लिया से आने वाली बस को हादसा ठेकरी वाला के करीब पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। कराची डिवीजन में दफा 144 नाफिज कर दी गई। दफा 144 से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी की सिफारिश पर लगाई गई। शहर कायद में 6 से 11 जून तक कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों की चीर फाड़ पर पाबंदी लगाई गई है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, सरगोदा में बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में भी बारिश की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। बैतुल्लाह में नमाज फज्र की अदायगी के बाद दुनिया भर से आए लाखों आजमीन आज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। 20 लाख से ज्यादा आजमीन आज मिना की खैमा बस्ती को आबाद करेंगे। आजमीन हज जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे और इबादत में मसरूफ रहेंगे। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे। अमरीकी इमदादी मुराकज हमदाद की मुतलाशियों के लिए मौत का जाल बन गया। जनूबी गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा हब के इर्द गिर्द एक हफ्ते के दौरान यह तीसरा वाक़या है। 27 मई से अब तक 100 से ज्यादा इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीन पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 54,458 हो गई। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरानी हुकूमत को धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेजात पेश कर चुके। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी।
एलान मस्क की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कटौती बिल पर तनकीद। बिल को मकरूह और शर्मनाक इकदाम करार दे दिया। कहा यह कांग्रेस का एक बड़ा फजूल और नाकाबिल कबूल अखराजाती बिल है। बिल वफाकी खसारे में मजीद इजाफा करेगा और कौम के मुस्तकबिल पर मनफी असरात डालेगा। जो लोग इस बिल के हक में वोट दे चुके हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपने गलत किया, माजरत के साथ, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईद कुर्बा करीब आ गई, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव में तेजी। बकरे, दुम्बे, छतरे और ऊंट भी तवज्जो का मरकज। और अब सिंध की जेलों में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान को भी तैनात किया जा सकेगा। सिंध की जेलों के हवाले से नया ऑर्डिनेंस मंजूर। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पुलिस और सूबाई सर्विस के अफसरान की तैनाती भी हो सकेगी।